अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं। यहाँ लोग मिलते कम हैं लेकिन झांकते ज़्यादा हैं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैरों को और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु ध्यान रखिएगा कि उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। इसलिए मनुष्य को जब भी परखें, जब भी पहचान करें, जब भी उसके बारे में सच्चाई पता करें, तब ये ध्यान जरूर रखिएगा कि व्यक्ति कितना भी गोरा हो लेकिन उसकी परछाई सदैव काली ही होती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2020 के इस एपिसोड में। हर राशिफल में हम बहुत से सेक्टर का विश्लेषण करते हैं। उनमें सबसे पहले आता है आपकी आय और उसके साथ में धन और संपत्ति। तो सबसे पहले बात करते हैं आय की। राशि से 11th हाउस से आपकी आय, एप्रिसिएशन, वृद्धि या जो भी आपने एफर्ट किए, जो भी आपने कर्म किए हैं, जो भी आपने काम धंधा किया, व्यवसाय किया, उससे आमदनी, उससे गेन, उससे प्रॉफिट क्या होगा, उसके बारे में विश्लेषण किया जा रहा है। तो 11th हाउस पर एक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वह है शनि। और शनि और चंद्रमा में जो संबंध है वो शत्रुता का संबंध है। ऐसी स्थिति में और किसी ग्रह की भी दृष्टि नहीं होने के कारण यहां पर आपको अपने इनकम का संतोषप्रद फल नहीं मिल पाएगा। अर्थात आप इनकम से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जितने भी एफर्ट करेंगे उसका रिजल्ट या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में आएगा और या फिर प्रॉफिट अभी नहीं आकर के कुछ समय बाद में मिलेगा। लेकिन इस माह में ये जो स्थिति है, सिचुएशन है, ये आपको हैंडल करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर कुछ सिचुएशन है जिसको आपने बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। वह सिचुएशन है, जो भी लोग रेस्टोरेंट का काम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट का काम करते हैं, मुर्गी पालन का काम करते हैं, या चाय कॉफ़ी की उनकी दुकान है, या बाहर के लोग हैं, कांच का सामान बनाने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। अर्थात यहाँ पर सिचुएशन आपके लिए उल्टी है, यहाँ पर सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव है। इसलिए आपको सावधान ज़्यादा रहना पड़ेगा। लेकिन राशि का अधिपति बुध है और आपकी राशि से 10th हाउस का अधिपति, आपके कैरियर का, आपके काम का अधिपति बुध है और वो बुध स्वग्रही है। राशि से 10th हाउस में बुध बैठ करके पंच महापुरुष में से एक योग, भद्र योग का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में आप जो भी लोग एजेंसी बिजनेस का काम करेंगे, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग, पेंटिंग, कोई मार्केटिंग से रिलेटेड काम करने वाले, कोई लेखक, प्रकाशक या अखबार वाले, मैगजीन वाले, चैनल वाले, एंकर लोग, एड एजेंसी वाले लोग इस समय काल में फिर भी कुछ न कुछ गेन करेंगे। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित चंद्रमा से काम करने वाले लोग, उनको बहुत ज़्यादा सावधान, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये याद रखिएगा कि ये स्थिति 31 जुलाई तक के बारे में मैं बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में जुड़ा हुआ एक पहलू, वह है धन और संपत्ति। राशि से 2nd हाउस से धन और संपत्ति का विचार किया जाता है। धन और संपत्ति का स्वामी ग्रह अर्थात 2nd हाउस का लॉर्ड वो शुक्र है और शुक्र भाग्य से संबंध जोड़ रहा है। अर्थात शुक्र भाग्य का अधिपति है, अपनी स्वराशि का है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको जो इनकम के बारे में बोला है उससे यहाँ पर राहत मिलेगी। अर्थात इन्वेस्टमेंट में आपको जरूर गेन होगा। मंगल की भी दृष्टि है। मंगल जो कि पराक्रम का अधिपति, अष्टम भाव का अधिपति है, लेकिन 2nd हाउस का कारक भी है, जमीन जायदाद का कारक भी है। ऐसी स्थिति में इस ग्रह की दृष्टि और शनि की अपने उच्च भाव पर दृष्टि, एक बात है कि शनि की जहां पर दृष्टियां पड़ती है वहां पर हमेशा प्रॉब्लम आती है। शनि जिस भाव में रहता है उस भाव का भला जरूर करता रहता है। तो यहां पर शनि 5th हाउस का तो भला करेगा, अपनी तीसरी दृष्टि से कुछ राहत देगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि शुभ होती है, जो आपकी राशि से 7th भाव पर, दाम्पत्य सुख और ग्रस्त भाव पर पड़ रही है, उससे राहत मिलेगी। लेकिन जहाँ पर इनकम को देखता है वहाँ डिस्टर्ब करेगा और यहाँ पर अपनी उच्च राशि को देखता है, यहाँ डिस्टर्ब करेगा। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट में सोच समझ करके अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़रूर गेन होगा। एक प्रकार से कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हैं, वो ले सकते हैं कैलकुलेटेड। इसके पीछे एक रीज़न और है कि बृहस्पति 8th हाउस को और 12th हाउस को दोनों को देख करके उनकी नेगेटिविटी को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए लॉस होने की संभावना यहाँ पर कम है। हो सकता है इनकम कम हो सकता है इन्वेस्टमेंट से गेन कम हो, ये हो सकता है, लेकिन लॉस हो जाए इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है।
अब इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे? इन्वेस्टमेंट आप ऑर्नामेंट्स में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, डायमंड में कर सकते हैं, सिल्वर में कर सकते हैं, और या फिर ऐसी कंपनी के शेयर में कर सकते हैं जो फैशन, कॉस्मेटिक, हैंडीक्राफ्ट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम करती है, या फिर बॉलीवुड से संबंधित अथवा फिल्म निर्माण कंपनी के अगर कोई शेयर है, या टीवी कंपनी के कोई शेयर है, चैनल वालों के कोई शेयर है, उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। उन क्षेत्रों में संभावनाएं बहुत ज़्यादा अच्छी है गेन की। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वो है आपका पारिवारिक सुख। राशि से 4th हाउस से परिवार के सुख के बारे में विचार किया जाता है। आपके जीवन का जो भी सुख है वो राशि से 4th हाउस है। उस भाव में बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि का होकर के मौजूद है। केंद्र में बृहस्पति का स्वराशि का होना पंच महापुरुष में से एक हंस योग का निर्माण कर रहा है, उसका साथ आपको मिलेगा। लेकिन बृहस्पति घर के बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करता है। दो केंद्र का अधिपति होकर के बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष भी लग रहा है। बृहस्पति केतु के साथ में भी है, तो केतु और बृहस्पति दोनों मिलकर के चांडाल योग का निर्माण करते हैं। इसके साथ यहाँ पर एक सिद्धांत काम करेगा कि 4th हाउस का सुख की जब बात करते हैं तो 4th से 7th हाउस आएगा। 7th हाउस पर शनि की दृष्टि है और वहाँ पर मंगल विराजमान है, 2 नेगेटिव हाउस का स्वामी होकर के, 8वां भाव और 3रा भाव मारक भाव और मारक से मारक भाव का अधिपति होकर के। ऐसी स्थिति में आप कितना भी करेंगे अपने घर के बुजुर्गों के लिए, घर के सुख के लिए, घर में सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए, लेकिन इस माह में कोई भी संतुष्टि प्राप्त नहीं करेगा, उल्टा आपको ब्लेम करेंगे। जो स्थिति है वो स्थिति विस्फोटक बनेगी। शनि और मंगल का संबंध, शनि पेट्रोल का मालिक है अतः पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मंगल अग्नि तत्व प्रधान है, फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में ये दृष्टि संबंध, शनि और मंगल का जो दृष्टि संबंध है वो विस्फोटक स्थिति पैदा करेगा पारिवारिक सुख में। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी ओर से जितना भी करेंगे उसका रिजल्ट आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, अर्थात वो रिजल्ट आपके लिए एक प्रकार से इग्नोर वाली स्थिति आ जाएगी। आप कितना भी प्रयास करेंगे लेकिन वो स्थिति टेक इट ग्रांटेड में ही आएगी, अर्थात आपका जो भी प्रयास अपने घर वालों के लिए, घर के बुजुर्गों के लिए है, अपने छोटे भाई बहनों के लिए है, वहाँ पर कहीं पर भी आपको सपोर्ट, कहीं पर भी आपको एप्रिसिएशन, कहीं पर भी आपको वापस सुख देने की स्थिति नहीं आ पाएगी। ये आपने ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और स्थिति है, वह है भूमि, भवन और वाहन की। तो राशि से 2nd हाउस पर, जहाँ पर कि राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र आपकी राशि कुंडली में भाग्य स्थान में है, बलवान है। ऐसी स्थिति में आप लैंड और बिल्डिंग, या ये बोल सकते हैं भूमि भवन के मामले में, क्योंकि बृहस्पति अपने खुद के घर का है, चाहे वो केतु के साथ में पीड़ित है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भूमि भवन की स्थिति में, पेरेंटल प्रॉपर्टी की स्थिति में आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। घर में परिस्थितियाँ होगी, आपको डाउन किया जाएगा, इंसल्ट किया जाएगा, घर से बाहर निकलने की स्थितियाँ आ जाएगी, घर छोड़ने जैसी स्थितियाँ आ जाएगी। फिर भी यदि आप अपने दिमाग का काम करेंगे, दिमाग से काम लेंगे, तो स्थितियाँ आपके पक्ष में होती नजर आएगी। आपको मैदान नहीं छोड़ना है। ये एक छोटे से वाक्य में मैंने आपको सारी कहानी बयां कर दी है कि आपको मैदान नहीं छोड़ना है। मैदान नहीं छोड़ने का अर्थ है वहाँ पे आपको अपने हक के लिए फाइट करनी पड़ेगी, और फाइट करेंगे तो स्थितियाँ आपके पक्ष में होगी। जहाँ तक वाहन की बात है, वाहन आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए, या अपने पेरेंट्स के लिए, और या फिर अपनी पत्नी के लिए खरीद सकते हैं। ज़्यादातर संभावना है कि घर के बुजुर्गों के लिए, चाहे वो आपके चाचा हैं, चाहे आप ताऊ है, चाहे पिताजी है, चाहे दादाजी है, जो भी घर में, उनके लिए सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं। वाहन का मतलब कार भी हो सकती है, स्कूटर भी हो सकता है, या जो उनको पसंद है वो स्थितियाँ हो सकती है। वो स्थितियों में आपका पैसा खर्च हो सकता है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, और वह है एजुकेशन। राशि से 5th हाउस से एजुकेशन का विचार किया जाता है। 5th हाउस में जो राशि है वह राशि मकर राशि है, और उसका अधिपति शनि अपने ही घर में विराजमान है। राशि से 5th हाउस में शनि है, और शनि यहाँ पर वक्री है। जिस भाव में भी शनि होगा उस भाव का भला करेगा। यहाँ पर शनि शुभता देगा, पॉजिटिविटी देगा, लेकिन इसके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी करेगा। वो आपकी दिमाग की शक्तियों का उपयोग या यूज़ नेगेटिव तरीके से करेगा। ऐसे ही समय काल में व्यक्ति फ्रॉड, व्यक्ति धोखा देना, दूसरों से रुपए ऐंठ लेना, रुपए लेकर के उनको नहीं देना, या कोई न कोई एक्टिविटी, साजिश वाली एक्टिविटी करते हैं। लोगों को कोई न कोई जाल में फंसा करके पैसा कमाने वाला काम, या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके दूसरों को पेपर बेच देना, या और कोई कंडीशन में
स्टूडेंट कोई परेशान करना, हॉस्टल में यदि रह रहे हैं तो वहाँ पर कोई गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, ये सभी स्टूडेंट के लिए या फिर जनरल लोगों के लिए ये समय काल होता है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लोग चाहे वो जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, राशि से 5th हाउस में शनि है और वो वक्री शनि है, वो आपको इस और इन्वॉल्व कर सकता है, धकेल सकता है। आपका छोटा सा प्रयास नेगेटिव साइड में आपको बदनाम कर सकता है। और आज की तारीख में तो आपने देखा है एंटी करप्शन वाले कैसे लोगों को एक सेकंड में ट्रैप करते हैं, और जो आपने किया है, जिंदगी भर आपने अच्छा काम किया है, और एक छोटा सा प्रयास, छोटा सा लालच आपको कहीं का नहीं रखेगा। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में मैथमेटिक्स, टेक्निकल एजुकेशन, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो सर्जन बनने वाली MS बोल रहे हैं या MD कर रहे हैं, वो स्थिति, इंजीनियरिंग के सारे स्ट्रीम्स, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एविएशन से संबंधित कोई है, क्योंकि शनि वायु का स्वामी है। ऐसी स्थिति में जो भी हवा से संबंधित काम करने वाले हैं वो लोग भी, रिसर्च वर्क करने वाले हैं वो स्टूडेंट भी, और स्पेशली जियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होंगे, भूगर्भ शास्त्र के, वो सभी स्ट्रीम में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलेगी। इसके साथ में दूसरा सब्जेक्ट आएगा, वो आएगा जो भी टेलीकॉम सेक्टर के विद्यार्थी हैं, जो भी मार्केटिंग सेक्टर के हैं या फाइनेंस में कर रहे हैं। फाइनेंस से संबंधित इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मार्केटिंग वाले बोल सकते हैं, संगीत से संबंधित कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी, सहायता मिलेगी। क्योंकि राशि से 5th भाव में शनि अपने स्थान को तो बलवान करता ही है, इस भाव का तो सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ जो मैंने संभावनाएं बतलाई है नेगेटिविटी की, आपको संगति से, बुरी संगति से बचना है, ये ध्यान रखिएगा। सही दोस्त कौन है, गलत दोस्त कौन है, इसकी पहचान जरूर करिए। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और सब्जेक्ट है, वह है संतान का सुख। संतान का अधिपति भी शनि है, तो इस संतान का भी सुख आपको मिलेगा। संतान का कारक बृहस्पति है, वो बृहस्पति यहाँ पर केंद्र में है, या ये बोल सकते हैं कि पंच महापुरुष में से एक महायोग बना करके बहुत ज़्यादा बलवान है, लेकिन केतु के साथ में पीड़ित है। ऐसी अवस्था में संतान का सुख आपको मिलेगा, लेकिन संतान आपको कहीं न कहीं कोई न कोई मामले में टॉर्चर भी करेगी, आपको नुकसान पहुंचाने का काम भी करेगी। तो बहुत से पेरेंट्स इस ओर से भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि संतान ने बहुत बड़ा लॉस दे दिया, या मैंने एडमिशन कराया था, उसको हॉस्टल में भेजा था और वो हॉस्टल में से वापस आ गया, या जहाँ एडमिशन कराया था वहाँ वो पढ़ना नहीं चाहता है, वहाँ से कॉलेज से वगैरह छोड़ करके आ गया कॉलेज, अब उसका क्या करे, इतने पैसे बर्बाद हो गए। ये स्थितियाँ आ सकती है। इससे पहले जो स्थिति आपने देखी है, एक प्रकार से फ्यूचर में आने वाला एक ट्रेलर देखा है आपने कि बृहस्पति राशि से 5th भाव में जब होते हैं, जब पॉजिटिविटी देते हैं, शुभ और ज़्यादा होते हैं, संतान के सुख में भी वृद्धि करते हैं। और जो संतान का प्लान करना चाहते थे उनके लिए भी 29 मार्च 2020 से लगा करके और 30 जून तक समय काल अच्छा था, क्योंकि उस समय राशि से 5th हाउस में बृहस्पति था। वापस ऐसा ही समय 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक देखने का मौका मिलेगा। यदि आप संतान की चाहत रखते हैं, अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस समय का इंतजार करें। और यदि ऑलरेडी कोई प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको इस समय काल में अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा केयर रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि केतु के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है, अधूरापन। क्योंकि केतु इसमें कोई न कोई छेड़खानी जरूर करता है, प्रॉब्लम जरूर करता है संतान के साथ में, इसलिए आप एक्स्ट्रा केयर करें। और जहाँ तक हो सके आप केतु के दान करें, और केतु के दान के लिए तिल के दान सबसे ज़्यादा शुभ है, सबसे ज़्यादा ईजी है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके हेल्थ सेक्टर की। राशि से 6th हाउस से रोगों का विचार किया जाता है। हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो सकती है, किस सेक्टर में हो सकती है, उसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है शनि, जो कि आपकी राशि से ट्रायंगल में, आपकी राशि से त्रिकोण भाव में स्वराशि का होकर के बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत ज़्यादा शुभ है। ऐसी स्थिति में रोगों से आपको राहत महसूस होगी, रोग आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग वृद्ध हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, उन लोगों को बदन दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द या घुटने से नीचे वाले पैरों में दर्द, ये स्थिति आ सकती है। साथ ही साथ ENT की प्रॉब्लम, अर्थात ईयर, नोज और थ्रोट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट कमजोर हो सकता है,
खून में कमी हो सकती है, ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आ सकती है। अतः जो लोग ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं या ब्लड प्रेशर जिनका लो हो जाता है, उन दोनों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। और इसमें भी ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो बहुत ख़राब होता है, व्यक्ति कुछ बोल भी नहीं पाता और वो एकदम कोलैप्स हो जाता है। जबकि हाई ब्लड प्रेशर में तो व्यक्ति को ध्यान पड़ता है, आसपास के लोगों को भी ध्यान पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इन स्थितियों में यदि ध्यान रखेंगे तो आप रोगों का इस समय काल का आसानी से सामना कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा समस्या नहीं है, फिर भी यदि सावधानी रखेंगे, सतर्क रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स अर्थात जो डिजीज़ है, रोग है, स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा समस्याओं को देखना नहीं पड़ेगा। यह समय इजीली पार हो जाएगा। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और स्थिति है, वह है शत्रुओं की। तो जो शत्रुओं की स्थिति है उसमें भी सेम कंडीशन काम करेगी, क्योंकि 6th हाउस का स्वामी शनि है। ऐसी स्थिति में आप शत्रुओं से भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और सेकंड चीज़, वायु से प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो समय काल है ये मानसून का समय काल है, आंधी और तूफान भी आएंगे, बहुत ज़ोरों से बारिश भी होगी, तेज़ बारिश भी होगी। ऐसी स्थिति में हवा में उड़ते हुए कुछ पार्टिकल्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मान लो आप कहीं खड़े हैं, बारिश आ गई और किसी बालकोनी के नीचे खड़े हैं, कोई हिस्सा टूट करके गिर सकता है। आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई पेड़ गिर सकता है, या और भी कोई शेड हवा में उड़ गया और वो आते आते, आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सी कैजुअलिटीज़ होती है, वो इसी कारण से होती है कि हवा में कोई भी लोहे के पतरे, लोहे का सामान उड़ता हुआ किसी न किसी को इंजर्ड कर सकता है। वो स्थिति से यदि आप सावधान रहेंगे तो और कोई समस्या नहीं है। सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है कि बहुत केयरफुल रहना है। तो हेल्थ में भी आपको सहयोग मिलेगा समय काल का, और शत्रुओं से भी आपको राहत मिलेगी। और कोई शत्रु, चाहे वो बिजनेस के शत्रु हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटर्स हो, चाहे आपसे द्वेष भाव रखने वाले लोग हों, वो आपका कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे, अर्थात आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। यदि जुलाई 2020 में कोई इंटरव्यू आप देना चाहते हैं, कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम है, या आप कोई जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं, जॉब स्विच ओवर के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या अप्रोच करना चाहते हैं, तो ये समय काल आपको सक्सेस देगा, ये समय काल आपको सफल रहेगा। अर्थात आप इस समय काल का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, या कोई भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, ये स्थितियाँ आपके फेवर में हैं। और यदि अब्रॉड में जाकर के पढ़ने के लिए कोई भी आइएलटीएस का टेस्ट देना है, या और कोई टेस्ट, नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे यदि वो जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं और वो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक जैसे सीए के एग्ज़ाम मई में होते हैं, वो इस साल नहीं हो पाए, इस वर्ष नहीं हो पाए, पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो जो भी एग्ज़ाम जुलाई में होते हैं, और यदि आप एग्ज़ाम देते हैं, आप कन्या राशि वाले लोग, तो उस एग्ज़ाम में आपकी आशा से अधिक अच्छा होगा, आपकी आशा से अच्छा पेपर आएगा, और आप उस एग्ज़ाम के पेपर में फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपीयर होंगे। आइए अब बात करते हैं आपके जीवन के दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है। इस माह जुलाई 2020 में सप्तम भाव में मंगल विराजमान है। 16 अगस्त 2020 तक मंगल यहीं रहेंगे, उसके बाद में अपनी राशि में चले जाएंगे। सप्तम भाव में मंगल जोश, आवेश, क्रोध, एनर्जी सब कुछ देता है। जब तक जोश और एनर्जी है वो अच्छी है, लेकिन क्रोध और आवेश हो जाए तो वो स्थिति आपके लिए खराब हो जाती है। अर्थात आपके जीवन साथी से फिर वाद विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और ऐसी स्थिति में सुख नहीं मिलेगा। लेकिन इस कंडीशन में एक स्थिति और बेटर है, वो एक इस भाव का अधिपति बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, 4th हाउस में सुख भाव में है, और सुख भाव से सुख भाव का स्वामी भी है। अर्थात 2 केंद्र का स्वामी होकर के पंचमा पुरुष से एक योग, हंस योग का निर्माण कर रहा है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख के लिए स्थिति फिर भी बेटर है, फिर भी कंफर्टेबल है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कोई भी बात का बतंगड़ नहीं बनाना है, कोई भी बात को खींच करके बड़ा नहीं करना है, अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन में नहीं आपको पड़ना है, या ये बोल सकते हैं मनमानी करने का इरादा नहीं करना है। गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख स्नेह, अपनत्व, प्यार और समर्पण से मिलता है, ना कि आपकी एग्रेशन से, ना कि आपके गुस्से से, ना कि आप अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, हावी होना चाहते हैं, उससे सुख नहीं मिलता है। वो सिर्फ मनमानी हो सकती है, वो सुख की बात नहीं हो सकती है। लेकिन जो सुख की स्थिति है वो इस माह में आपके लिए अच्छी है। सिर्फ एक ही कंडीशन जो मैंने आपको बताई उसका जरूर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ दूसरा पहलू है, वह है प्रेम प्रसंग।
सप्तम भाव की स्थिति का मैंने बखान किया है। इसके साथ में पंचम भाव आता, जो फ्रेंडशिप देखेंगे तो उसके लिए राशि से पंचम भाव का आपको साथ देखना पड़ेगा। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड शनि है जो स्वग्रही है, अर्थात एक ट्रायंगल का अधिपति अपने स्वराशि में, ये स्थिति मजबूत हुई तो फ्रेंडशिप आपकी होगी, अच्छी निभेगी, अच्छी चलेगी। सप्तम भाव में स्थिति और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति वो अच्छा है। मंगल यहाँ पर खतरनाक है, ये ध्यान रखना है। और प्रेम प्रसंगों में साथ देने वाला शुक्र वो भाग्य स्थान में है, वो बलवान है और वो मंगल की राशि को देखता है। ऐसी स्थिति में प्रेम प्रसंगों में, लिव इन में, रिलेशनशिप में ये समय काल आपको सपोर्ट करेगा। सिर्फ एक ही चीज़ है, यहाँ पर मंगल आपको एग्रेसिव बना सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है, आपको हावी बना सकता है और आप जबरदस्ती करने की कोशिश कर सकते हैं अपना अधिकार पाने के लिए, प्यार पाने के लिए, सुख पाने के लिए। वो कंडीशन आपके लिए खतरनाक है क्योंकि मंगल उस ओर आपको आवेशित कर सकता है, आपको जुनून दे सकता है। अगर ये स्थिति को आपने कंट्रोल कर लिया तो बाकी सारी स्थितियां आपके पक्ष में। जो सिंगल है उन लोगों को भी कोई न कोई साथ मिलेगा हाथ पकड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनका टाइम पीरियड भी यहाँ पर बहुत अच्छा व्यतीत होगा। सिर्फ एक कंडीशन का मैंने आपको बताया, वो आपने ध्यान देना है। एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक छोटा सा आपका आवेश या छोटा सा कदम आपकी पूरी रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो आपने बहुत समय से इमोशन समझे हैं उसको एक सेकंड में आप खराब कर सकते हैं और ये आपके हाथ में का आप खराब नहीं करें। आइए अब बात करते हैं आपके भाग्य की। राशि से 9th हाउस से भाग्य का विचार किया जाता है। 9th हाउस का अधिपति शुक्र है जो कि आपकी राशि से धन और संपत्ति का स्वामी भी है और भाग्य का स्वामी भी है और अपनी खुद की राशि का है। एक त्रिकोण का अधिपति स्वराशि का है, दूसरे त्रिकोण का अधिपति भी स्वराशि का है, अर्थात शनि भी स्वराशि का है। यहाँ पर एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल दोनों मजबूत है। अब बात करते हैं तीसरे ट्रायंगल की, वह है फर्स्ट हाउस अर्थात लग्न। लग्न का अधिपति बुध है, वो बुध भी पंच महापुरुष में से एक योग भद्र योग बना रहा है। ऐसी स्थिति में जो समय काल है वो भाग्य का आपको 75% से ज़्यादा योगदान देगा, अर्थात भाग्य का बहुत ज़्यादा सुख, बहुत ज़्यादा सहयोग आपको मिलेगा अपने कैरियर में, अपनी एजुकेशन में, संतान की स्थिति संभालने में और आपके दाम्पत्य सुख में। अर्थात भाग्य का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल है जुलाई 2020 में। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की। राशि से 10th हाउस से आपके कैरियर का, आपके काम धंधे का, आपके रोजगार का विचार किया जाता है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं और चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, तब भी इसी भाव से आपके कैरियर का, आपके कामकाज का विचार किया जाएगा। जुलाई 2020 में सूर्य और राहु साथ में बुध भी है, तो बुध साथ में सूर्य के होने से बुधादित्य योग होता है और बुध यहाँ पर बहुत बलवान है क्योंकि वो भद्र नामक महायोग का निर्माण कर रहा है। सूर्य और राहु एक साथ में मिल करके ग्रहण योग का निर्माण करते हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पर दिग्बली है, सूर्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत है। राशि से 10th हाउस में सूर्य को यहाँ पर प्रभुत्व प्राप्त है। ऐसी स्थिति में जो भी अकाउंट्स का काम करते हैं, जो भी CA का काम करते हैं अर्थात चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो अपनी कोचिंग क्लास चलाते हैं, जो खुद लेखक, संपादक, प्रकाशक हैं, या जो अपना चैनल चलाते हैं, चाहे टीवी चैनल चलाते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, चाहे कोई और ढंग से मल्टी लेवल मार्केटिंग का चैनल चलाते हैं, वो लोग सेल्समैन, स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग या स्टेशनरी सप्लायर की बात कर सकते हैं, प्रिंटिंग की बात कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर या मैगजीन का पब्लिकेशन कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं। वो समय काल आपको बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। अर्थात ये समय काल जो मैंने स्ट्रीम्स गिनाई है उसमें आपको डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा, अपने कामकाज को बढ़ाने का मौका मिलेगा और आप अपने एफर्ट से संतुष्ट रहेंगे। जो भी कामकाज है उसमें आप गेन पाएंगे, अर्थात एप्रिसिएशन पाएंगे और हो सकता है कामकाज जो आपने सोचा नहीं था उतना कामकाज आपका बढ़ भी जाए। 16 जुलाई 2020 को सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे, राशि से 11th हाउस में चले जाएंगे। वहां से स्थिति और ज़्यादा बेटर होगी और इस समय काल में बुध वक्री चल रहे हैं 12 जुलाई 2020 तक। वहां तक स्थिति आपके पक्ष में ज़्यादा है, अतः सूर्य भी मजबूत है, बुध भी मजबूत है और राहु उच्च राशि का होकर के कमाल के आइडियाज़ देता है, कमाल की प्लानिंग देता है। जो दूसरे नहीं सोच सकते हैं वैसी प्लानिंग आपकी होकर के आप दूसरों से 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ अपने दिमाग का काम में लेना है, दिमाग का यूज़ करना है, ताकि आप वो यूनिक जो आपका पास है, जो आपका एक प्रकार से प्लस पॉइंट है, आपने उसको ही निखारना है। तो आप
बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश्ड हो सकते हैं, अर्थात जो लोग एक साल में कमाएंगे वो आप कुछ महीनों में कमा सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करते हैं पिता के सुख के बारे में। इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ पहलू, राशि से 10th हाउस से पिता का भी विचार किया जाता है और पिता का कारक सूर्य है, और सूर्य जब 10th हाउस में होता है तब अपने पिता से वैचारिक मतभेद रहते हैं, उनका सुख नहीं मिल पाता है। जो आप चाहते हैं न तो वो सपोर्ट मिलेगा, न वो मार्गदर्शन मिलेगा, उल्टा आपस में मतभेद ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए 16 जुलाई 2020 तक आप पिताजी से हाय हेलो नमस्कार पाँव छूना वगैरह वो सब करते रहिए। कोई डिमांड करने की कोशिश मत कीजिएगा, और वो जो आपके घर के प्रिंसिपल बना के बैठे हैं, रूल्स रेगुलेशन है, आप उस रूल्स रेगुलेशन के थ्रू ही काम करिएगा। अर्थात उन्होंने बोला 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना पड़ेगा, नहीं उठे तो फिर वो सारी भड़ास आपके ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय पिता से वैचारिक मतभेद लिखा हुआ है। जिसका समय खराब होगा वो ही सेक्रीफाइस करेगा, वो ही प्रॉब्लम फेस करेगा। इतना सा ध्यान रख दीजिएगा, बाकी सारी स्थितियाँ ठीक है। अब बात करते हैं एक नए सेक्टर की जो हमने इसी माह से आरंभ किया है, वो घर की महिलाओं के लिए, हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम करती है, सबसे ज़्यादा व्यस्त रहती है सारे परिवार वालों को खुश रखने के लिए, वो है आप महिला शक्ति, हाउस मैनेजमेंट चलाने वाली या घर की सर्वे सर्वा, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस जुलाई 2020 में आप हाउसवाइफ्स को अपने जीवन साथी के साथ में वैचारिक मतभेद से, आर्ग्यूमेंट करने से हर हालत में बचना है, क्योंकि आपका किया हुआ आर्ग्यूमेंट आपको काफ़ी समय तक गृहस्थ सुख से, दाम्पत्य सुख से अलग कर सकता है, एक प्रकार से अभाव दे सकता है, बाधा दे सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक बार जब आपस में कासुनी होती है, दुश्मनी होती है, तब क्या होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली होड़ आरंभ हो जाती है। वो नहीं होना चाहिए, वो आर्ग्यूमेंट करने से बचना है, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल है, वो ये काम कर सकता है। जो मैंने स्टार्टिंग दाम्पत्य सुख की स्थिति में भी बोला हुआ है, और अब वापस आपको हाउसवाइफ्स को वापस बोल रहा हूँ, उसको आप सावधानी से मेंटेन करिएगा। फिर एक सेकंड स्थिति है इस माह में कि राशि से 11th हाउस पर शनि की दृष्टि है, और 11वां भाव है बड़े भाई का, या फिर आपके घर में आपके पति के बड़े भाई चाहे जेठ, और या फिर आपकी पुत्रवधू या दामाद, इनसे वैचारिक मतभेद होने की संभावनाएं ज़्यादा है, और आपकी माताजी के स्वास्थ्य से संबंधित आपको चिंता रहेगी, अतः स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अन्यथा यदि आप कोई न कोई जॉब करती हैं तो आपके पक्ष में समय है। आपकी पर्सनैलिटी में, आपके कार्य में, आप जो खाना बनाती है, आप जो घर का मैनेजमेंट करती है, उसमें निरंतर इम्प्रूवमेंट होगा, और जो आप एक्सपेरिमेंट कर रही हैं उसमें आपको वाहवाही मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये माँ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ घर के बड़े, चाहे आपके बड़े भाई हो या जेठ हो, और या फिर 11th हाउस से देखा जाता है दामाद या पुत्रवधू, उनसे वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसके अलावा और कोई कंडीशन है नहीं। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की, और वह है लक्ष्मी योग। आपकी राशि कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में 2nd हाउस धन और संपत्ति का है। यदि इस भाव को बलवान बनाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, बलवान होगी। राशि से 5th भाव अनएक्सपेक्टेड गेन के लिए, आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। इस भाव को बलवान बनाएंगे तो डे टू डे की इनकम बढ़ेगी, बुद्धि बल बढ़ेगा, और आकस्मिक धन प्राप्ति की संभावनाएं बलवान होगी। एक और स्थिति है कि भाग्य को बलवान बनाएंगे तो भाग्यवशात धन प्राप्ति होगी, भाग्यवशात आर्थिक स्थिति बेटर होगी, उससे लक्ष्मी योगों का निर्माण होगा। फिर 4th स्थिति बनती है आपका कर्म अर्थात 10th भाव। जो ही आप 10th भाव को बलवान बनाएंगे, आपका काम धंधा, आपका कैरियर, आपका कामकाज, या जो भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, उसमें आपको गेन होगा। और फिर 5वीं स्थिति राशि से 11th हाउस, वह है गेन, आय, इनकम, एप्रिसिएशन, वृद्धि, उसको बलवान बनाएं तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी योगों का फायदा मिलता है। ये 4 रत्न आपको पहनने हैं, हीरा, पन्ना, नीलम और मोती। ये 4 रत्नों को एक साथ में इकट्ठा करके आपने पहन लेना है, और आपके जीवन में जो भी धन योग हैं, जो भी लक्ष्मी योग हैं, वो अपना काम करने लगेंगे, और आपकी आर्थिक स्थिति देखते देखते बलवान हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी लक्ष्मी योगों की बारिश हो, आपको भी धन योगों का लाभ मिले, ऐसी स्थिति में आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करना आपके हाथ में है। यदि इस पेंडल के बारे में, रत्नों के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, नहीं समझ पाए हैं, नहीं नोट कर पाएँ, ऐसी स्थिति में आप हमारे ऑफिस में फ़ोन करेंगे तो जो भी टीम मेंबर होंगे वो आपको वापस डिस्क्राइब करेंगे, आपकी पूरी सहायता करेंगे। इस समय काल में
हम जोधपुर हेड ऑफिस से सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कंसल्टेंसी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से ही कर रहे हैं। इस स्थिति का आप फायदा उठा सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करके, या जो कामना पूर्ति है, आपने बहुत बड़ा कोई बिजनेस सेटअप करना है, अपनी संतान को एस्टेब्लिश करना है, संतान की शादी करनी है, या कोई रोगों की संभावना है, पेरेंटल प्रॉपर्टी संबंधित कोई प्रॉब्लम है, इन सारी स्थितियों को आप जान सकते हैं ज्योतिष के द्वारा, अपनी जन्म कुंडली के द्वारा, क्योंकि जन्म कुंडली सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बताएगी। और ये राशिफल जनरल है, जो कि सब लोगों के लिए, एक राशि के जितने लोग हैं, चाहे वो भारत में है, चाहे वो विदेश में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे रूस में, सभी के लिए राशिफल तो वही रहेगा। लेकिन आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आपकी कुंडली, अर्थात आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए योगपूर्ण रह जाएगा। इसी से जन्म कुंडली का निर्माण होगा। आप सिर्फ ये डिटेल हमें बताएंगे, हम वो कुंडली का निर्माण करेंगे और उसके बाद में आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। इस राशिफल में बस इतना ही। आपको इस राशिफल में कोई सुझाव है या आपको ये राशिफल कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।